अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस टाइम हम पहुंच गए हैं अल्फला टावर 5th फ्लोर पे, जहां पे पीपीएल का ऑफिस है और चेयरमैन पीपीएल राना अदनान मुदस्सिर यहां पे बैठते हैं। जैसा आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि मलिक अली रियाज साहब और मलिक रियाज साहब के असासे मुंजमद हो गए, बैंक अकाउंट्स बंद हो गए या उनके नाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं बहरिया टाउन कराची में, रियल स्टेट मार्केट में क्या चल रहा है। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जी, माशाल्लाह पीपीएल ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम। आपको नहीं पता बैरिया टाउन पे कोई केसेस हो गए हैं और काम आप वैसे ही ऑफिस आए हुए हैं? सही रूटीन पे चल रहा है सब कुछ? अच्छा यार, न्यूज पे तो बड़ा कुछ आ रहा है। चलें देखते हैं चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलते चलते कैसे हैं सर जी? ये जरा दिखाएं टीम, माशाल्लाह। मैं छोटा सा सर्वे कर रहा हूँ आपकी मीटिंग को। मैं, जाहिर बात है, मेरा काम है चलते चलते। तो बहुत से केस हो गए हैं, मलिक साहब के सासे मुंजमद हो गए हैं, अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, गाड़ियां पकड़ी गई हैं। आपको नहीं पता या वैसे ही आप बैठे हुए हैं आराम से? बाहर भी लोग बैठे हैं, मेरी काम राशिद हो भाई रहे हैं। पता है, और इस पे देखें, ये आज हमारा यहाँ पे काम करना इस चीज़ का भरपूर जवाब है कि मलिक साहब पे केस हुआ है, बहरिया टाउन पे तो नहीं हुआ ना। तो मलिक साहब और हैं, बैरिया और हैं? जी जी बिल्कुल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अलग अच्छा। इदारा है। और मलिक रियाज साहब एक इंडिविजुअल पर अगर कोई केस हो रहा है तो वो उसको आंसर कर रहे हैं। उनको जो भी सज़ा जजा, जो भी फाइन जुर्माना होगा तो वो फेस कर रहे हैं। तो बैरिया तो इस टाउन पे मार्केट पे इसका। नहीं नहीं, मार्केट पे देखिए, कुछ लोग वक्ती तौर पे ज़रा जो मजबूत असाब के लोग नहीं हैं, वो शायद इस तरह से परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरा पैगाम तो सबके लिए यही है कि घबराना नहीं। कि ये मुश्किल वक्त पहली दफ़ा मलिक रियाज साहब पे नहीं आया। और बहरिया टाउन भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता है मलिक साहब से। जी। लेकिन इन चीज़ों का इतना असर ना लें। आप लोग यानी अपनी प्रॉपर्टीज़ को इस तरह सेल की तरफ ना लेके जाएं। यानी ठीक है। कौड़ियों के भाव ना बेचें, सब्र से काम लें। सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं इंशाल्लाह। और बाकी सारे फोरम पे मलिक साहब रिस्पॉन्ड कर भी रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि घबराना नहीं? ऑब्वियसली घबराना नहीं। तो जैसे कि नाजरीन, राना अदनान मुदस्सिर माशाल्लाह चेयरमैन पीपीएल तो है ही, आप वकील भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहता हूँ कि मुझे बताएं ना, ये जो केसेस हुए हैं, तो एज ए एडवोकेट आप मुझे बताएं कि ये है क्या? अच्छा, इसको देखें राशिद भी, जो है क्या, तो बहुत लंबा केस है, इसको रिस्पॉन्ड अच्छा, नहीं कर नहीं, इस सकूंगा। टाइम क्या है? लेकिन हमारा रियल स्टेट में इस टाइम सेक्टर है। जी। और जो हमें सुनने वाले या देखने वाले लोग हैं, प्रॉपर्टी रियल स्टेट इस सेक्टर में जिन लोगों ने स्टेक लगाया हुआ है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। कि इनफैक्ट ये जो केस है, वो वट एवर द केस इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, कि जिस पर नैब या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर्स किया। और ये उस पर मलिक साहब ने रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। ठीक है, इस पूरे केस को जहां भी स्टडी किया है, मलिक साहब के अकाउंट, मलिक साहब की गाड़ियां, मलिक साहब की प्रॉपर्टी फ्रीज हो रही है। यहाँ कहीं भी बहरिया टाउन कराची का नाम पूरे केस में नहीं है। ठीक ठीक है, है। यानी ये नहीं है कि बहरिया टाउन कराची को जाके सीज कर दो, हेड ऑफिस बंद कर दो, या यहाँ पे किसी इंडिविजुअल, किसी बिल्डर का, किसी रिहायशी का आप मकान बंद कर दो, या उनकी प्रॉपर्टी। इसलिए उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सही। पहले भी ये जिक्र किया मल्टीपल टाइम्स में, यहाँ अगर कोई एक छोटा सा कारोबार करने वाला कोई नुमाइंदा, कोई शख्स है जो चाय पराठा ढाबा चला रहा है कोई यहाँ पे, जी। वो बेखौफो खतर होके अपना काम कर रहा है, पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हाँ है। जी। तो ये केसेस बहरिया टाउन के जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वो मलिक साहब के हैं। मलिक साहब पहले भी जवाब दे रहे थे, आइंदा भी दे रहे हैं। और उनको ही इसका जुर्माना भी होगा, या शायद जो भी यानी डिसीजंस होंगे और उसके आउटकम्स हैं, वो मलिक साहब खुद ही फेस कर रहे हैं। मतलब हमारी इस मार्केट में, रियल एस्टेट में, बैरिया टाउन में कोई ऐसा मसला नहीं है, रूटीन कोई के प्रॉब्लम मुताबिक नहीं, काम सब चल कुछ रहा है, ऑफिस रूटीन पे खुल है। रहे हैं। हाँ, प्रॉपर्टीज के रेट जरूर कम हुए हैं। और तो वो तो खैर इससे पहले भी जब नेगेटिविटी आती है कम हो जाते हैं। लेकिन मेरा मशवरा इंतजार करने का ही है, सब्र तो हम मुझसे काम लें। अच्छा, हमें तो ये भी पूछा गया हमारे कस्टमर्स की तरफ से कि हेड ऑफिस बंद हो गया है, जी जी यहाँ पे जी। रियल एस्टेट वालों के ऑफिस बंद कर सोशल दिए गए मीडिया हैं। पे बहुत कुछ आ रहा है, मैं अच्छा, इसीलिए ऐसा कुछ सर्वे पे नहीं, निकला ऐसा हूँ। कुछ नहीं है। हेड ऑफिस भी खुला हुआ है, ट्रांसफर्स भी हो रही हैं। आप प्रॉपर्टीज का पोजेशन लेते हैं, आप देखिए, यहाँ पे 3 से 4 लाख लोगों की रिहाइश है। जी। 3-4 लाख लोगों की आबादी है। उन लोगों के रिहायशियों के 100 तरह के बिजली के बिल से लेके यहाँ पे 100 तरह के वाजबात जो जमा होने हैं, उसके वो मैकेनिज्म ओवर द नाइट इस तरह से बंद नहीं हो सकता। ठीक है, सही। तो वो सारी चीज़ें रूटीन के मुताबिक चल रही हैं।
उसमें कोई परेशानी नहीं है। रियल एस्टेट से लेके जितना भी रोज़मर्रा यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, लोग कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ रियल एस्टेट ही हो। सारे रूटीन के मेडिकल सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट्स हैं, इम्तियाज़ मेगा मॉल है, एक सुपर मार्केट है, मिडवे कमर्शियल है, सारे के सारे सब कमर्शियल कुछ हब भी बाकायदा एक्टिव हैं। कोई सही है। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने घबराना नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि अदनान साहब ने माशाल्लाह ब्रीफ किया है बहुत डिटेल से हमें, तो मैं कहूँगा घबराना नहीं है और अपने काम पे फोकस करें। ये सोशल मीडिया के ऐसे प्रोपेगेंडे है, तो ये 1-2 दिन है, इसके बाद इंशाल्लाह फिर सेट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।